मुजाहिदीन इस्लाम ने कबीला बनी हवाज़न पर हमला किया और बहुत कुछ सामान, लौंडी, ग़ुलाम कब्ज़े में आए। इन औरतों में हारिस की बेटी शीमा भी थीं। ये बांदी भी खुदा के रसूल की खिदमत में पेश की गईं। तो शीमा देर तक टिकटिकी बांधे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती रहीं। फिर बोलीं, जानते हो कौन हूँ? मैं तुम्हारी रज़ाई बहन शीमा हूँ। देखो ये मेरी निशानी है जिससे तुम वाकिफ़ हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निशानी देखी तो कुछ यादें ताज़ा हो गईं, आँखों में आंसू आ गए। वो मंज़र याद आ गया जब शीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालदा सादिया की गोद में खिलाया करती थीं। शीमा बोलीं, मोहम्मद तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें गोद में लेकर खिलाती थी और ये गीत गाया करती थीं, जिसका तर्जमा ये है, ऐ हमारे रब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीता देखकर हम अपनी आँखों से इनको जवान देखें, फिर हम इनको एक मुअज़्ज़ज़ सरदार देखें और इससे हसद रखने वाले दुश्मन जलील और सरनगू हों। खुदाया तो इसको ऐसी इज़्ज़त अता फरमा जो हमेशा हमेशा रहे। खुदा का शुक्र है ये सब कुछ आज मैंने अपनी आँखों से देख लिया। और शीमा की आँखों से खुशी के दो मोटे मोटे आंसू टपक पड़े। इन्हीं असीरान जंग में आपकी रज़ाई बहन हज़रत शीमा भी थीं। लोगों ने जब इनको गिरफ़्तार किया तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पैगंबर की बहन हूँ। लोगों ने तस्दीक चाही। शीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं तुम्हारी बहन हूँ, और अलामत बताई कि लड़कपन में एक मर्तबा तुमने दांत से काटा था जिसका ये निशान मौजूद है। आपने पहचान लिया, मरहबा कहा और बैठने के लिए चादर दी और इफ़रात मुसर्रत से आँखों में आंसू भर आए और फरमाया, अगर तुम मेरे पास रहना चाहो तो नहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ तुम्हें रखूँगा, और अगर अपने कबीला में जाना चाहो तुमको इख्तियार है। शीमा ने कहा, मैं अपनी कौम में जाना चाहती हूँ, और मुसलमान हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलते वक्त उनको कुछ ऊँट, बकरियाँ और 3 ग़ुलाम और एक बांदी अता फरमाई। रसूलुल्लाह की निगाहों में बचपन का पूरा मंज़र घूम गया। पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, आँखों से आंसू रवां हो गए। अपनी पाक चादर अपने हाथ से बिछाई, बड़ी बहन को इज़्ज़त के साथ बिठाया। कुछ देर बातें करते रहे। खुशी से आपका चेहरा चमक रहा था। फिर बहन से कहा, अगर तुम मेरे पास रहना पसंद करो तो यहाँ तुम्हें हर तरह का आराम मिलेगा, इज़्ज़त व आसाइश से यहाँ रहोगी, और अगर अपने कबीले में वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें वहीं आराम व इज़्ज़त के साथ रवाना कर दिया जाएगा। शीमा ने कहा, प्यारे भाई, सबसे पहले तो मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल करो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़कर शीमा इस्लाम की दौलत से माला माल हो गईं। फिर दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह, अब मुझे मेरे कबीले ही वापस भेजने का इंतज़ाम फरमा दीजिए। आपने शीमा को 3 ग़ुलाम, 1 बांदी, 1 बकरी और कुछ नकद रकम देकर इज़्ज़त व इकराम के साथ रुख़सत कर दिया।